और अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का एक बार फिर। और मेरे कंटेस्टेंट्स जो कि अब बचे हैं, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये अब आखिरी मौका है, क्योंकि आप 6 इस एपिसोड के बाद दोबारा नहीं आ पाएंगे। 1 हफ्ते तक थे आप हमारे साथ, अगले हफ्ते सोमवार से 10 नए कंटेस्टेंट्स आएंगे। तो देवियों और सज्जनों, ये 6 जो बचे हैं ये इस हफ्ते के आखिरी कंटेस्टेंट्स हैं और इनके सामने अब मैं पेश करने जा रहा हूं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। देवियों और सज्जनों, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। इन मुख्यमंत्रियों को उनके राज्य की राजधानी के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर सजाएं, यानी जो पूर्व में है वो पहले आएंगे। ऑलराइट, और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए नीतीश कुमार, बी बुद्धदेव भट्टाचार्य, सी तरुण कुमार गोगोई, डी नरेंद्र मोदी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं सी तरुण कुमार गोगोई, उसके बाद आते हैं बी बुद्धदेव भट्टाचार्य, फिर ए नीतीश कुमार और अंत में डी नरेंद्र मोदी गुजरात से। यह है सही क्रम। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 2 ने, और सबसे पहले उत्तर किसने दिया है? ब्रह्मपाल मावी गुर्जर। वेल डन ब्रह्मपाल जी। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे और ठंडी सांस ले लिया आपने, 2 बार गले मिल लिए। अब चलिए हमारे साथ वहां, चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। और अब मेरे साथ बैठ गए हैं हॉट सीट पर नई दिल्ली से आए ब्रह्मपाल जी, जो कि दिल्ली पुलिस फोर्स में एक हेड कांस्टेबल हैं। हेड कांस्टेबल जी सर। लेकिन हमने तो सुना कि आप एक कमांडो हैं। जी सर, मैं कमांडो भी हूँ और जब मैंने कमांडो कोर्स करा था तब मैं कांस्टेबल था और अभी हाल ही में लगभग 2 साल पहले मैं प्रमोशन हो गया सर हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल। ओके ओके। बड़ा तीखा काम होता है कमांडो का, बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग होती है उसकी। कमांडो का तो तीखा होता ही है, साथ में मैं अपनी दिल्ली पुलिस के बारे में भी कहूँगा कि वो भी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन मुझे फख्र है सर कि मैं दिल्ली पुलिस का एक नुमाइंदा हूँ। वाह, क्या बात है। ब्रह्मपाल जी, हमारे पास आपका एक वीडियो क्लिप है, हम चाहते हैं कि जितने भी दर्शक हैं उसके बारे में देखें। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मैं दिल्ली पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल तैनात हूँ। वेतन में जद्दोजहद तो करनी पड़ती है, कुछ अनुशासन पैदा करने पड़ते हैं, घर के खर्चों में तो बच जाता है। कौन बनेगा करोड़पति, सच पूछो तो मेरे जीवन का एक सपना है। इसकी जो धुन आती है या ऐड आती है, मेरे चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अगर कोई मेरा उस समय चेहरा देखेगा तो वो भी बिना हंसे रह नहीं पाएगा। करोड़पति में जो उनका सिलेक्शन हुआ वो, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे थे और अब जाके उनकी जो है पूरी हुई है। ऑल द बेस्ट पापा। Hey, very cute. ब्रह्मपाल जी, आप यहाँ किसे ला रहे हैं साथ में? मेरे फुफेरे भाई है जी, महेश कुमार बड़ाना। महेश कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आपका बहुत स्वागत है महेश जी। जल्दी से आपको मैं गेम के रूल समझा दूं। 1 से 12 प्रश्न आपके सामने आएंगे। आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी। दूसरे और 7वें प्रश्न पे पड़ाव, जिसमें मिलेगा 10,000, 3,20,000। आपने सही उत्तर दे दिया तो कम से कम उतनी रकम आप ले जाएंगे। 3 लाइफ लाइन्स हैं, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड और एक्सपर्ट एडवाइस, आस्क द एक्सपर्ट। और आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका नाम है कुणाल विजयकर, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात कलाकार और टेलीविजन पर्सनालिटी हैं। कुणाल को पेश किया जाए। हेलो कुणाल, हाउ आर यू? नमस्ते बच्चन साहब। नमस्कार। नमस्कार एंड नमस्ते ब्रह्मपाल जी ऑल्सो। नमस्कार सर। कुणाल को शायद आपने देखा होगा टेलीविजन पे कई बार। खाने पीने के मामले में ये बहुत इनको जानकारी है। देखने से ही पता लगता है सर। देखने से पता चलता। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है ब्रह्मपाल जी से,
अगर मैंने बराबर से एक्सपर्ट एडवाइस इनको नहीं दिया तो मैं दिल्ली नहीं जा सकूंगा वापस, और बॉक्सर है मैंने सुना है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सर, सही सुना है। अगर मेरे जो नज़दीकी मुझे जानते हैं, एक मित्र ने मेरे से कहा कि भाई शायद विजेंद्र सिंह के बाद लोग बाग आपको जानते। मैं बोला नहीं, अगर मैं सही समय पे मुझे गाइडेंस मिलता तो लोग मुझे जानते। विजेंद्र तो बहुत जूनियर है मेरे। थैंक यू सो मच कुणाल, विल बी बैक विद यू सून। थैंक यू सर, गेम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। जी जी जी, एक नहीं दो बात कीजिए, एक जो है हमको अच्छी नहीं लगी। धीरे धीरे सर पिकअप बनाऊंगा, उंगली पकड़ के। अब जो मैं खेल रहा हूँ सर, और जो जीतूंगा वो तो सब बोनस की तरह है। ये बस सही पूछो तो जो असली नहीं जीती वो तो मिल गई मुझे। अच्छा जी सर, आपसे आना था हॉट सीट के ऊपर, आप आ गए। हॉट सीट पे आ गया सर। मैं साइड से जो आपसे भेंट, उसमें दम नहीं था जी, जो आमने सामने है। और जो निधि मैं प्राप्त करूंगा वो जीवन भर मेरे पास सहेज के रखी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। तो 12 चेक्स यहाँ पर आपके मौजूद हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पहुँचेंगे मैं आपको चेक साइन करके देता जाऊँगा ब्रह्मपाल जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खूब आगे बढ़ें और खेलें। जी सर। तो चलिए हम और आप आरंभ करते हैं इस अद्भुत खेल का, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। रेडी ब्रह्मपाल जी, पहला प्रश्न आ रहा है, देगा 5,000 रुपए आपको। 5,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें, चोर की दाढ़ी में डैश। 30 सेकंड मिलेंगे आपको इसका उत्तर देने के लिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये: तिल्ली, चिड़ा, शोर, तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, डी तिनका। चोर जी लॉक सर। कर दें इसे? जी सर। कंप्यूटर प्लीज लॉक डी तिनका इज द राइट आंसर। 5,000 जीत गया। बहुत बढ़िया शुरुआत कर दी आपने ब्रह्मपाल जी सर। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। गिल्टी माइंड, जो गिल्टी होता है ना, उसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न ये देगा 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। रेडी? दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए, 30 सेकंड केवल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से क्या ठंडाई का सही मतलब है? और ये रहे आपके ऑप्शंस: कूल वेदर, कूल माइंड, कूल बॉडी या कूल ड्रिंक। ठंडा मौसम, ठंडा दिमाग, ठंडा बदन या ठंडा पेय। डी ठंडा पे। डी ठंडा पेय, फाइनल आंसर? जी सर। ताला लगा दे? जी सर। ऑलराइट, डी ठंडा पेय, कूल ड्रिंक पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। राइट आंसर, 10,000 जीत गए। और मुबारक हो आपको, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है ब्रह्मपाल जी। Thank you, sir. 10,000 रुपए जीत लिए हैं। अब आप यहां से कम 10,000 अवश्य लेकर के जाएंगे। बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में आपको शौक है? बॉक्सिंग सर, बॉक्सिंग तो सही पूछो, उस प्रकार से दिशा नहीं मिल पाई। मैं जब 9th क्लास में था तो नज़दीक हमारे नेहरू स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू जी, स्टेडियम। जी, जी। और मैं गया भी सर, स्कूल से मैं बंक मार के जाता था। मतलब कुल मिला के उस तरह सर मार्गदर्शन नहीं मिला, आर्थिक हालात भी उस तरह बेहतर नहीं थे। अगर मिलते तो विल पावर आज भी जिंदा है जी, और उस समय तो बहुत ज़्यादा थी। और मुझे ऐसा लगता है, अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर मैं खुद तारीफ करूं, मैं बहुत अच्छा बॉक्सर होता सर। जी जी जी। यहां पर कोई उदाहरण मत दीजिएगा आप, नहीं सर, वरना कंप्यूटर जी बहुत नाराज हो जाएंगे। बॉक्सिंग हमने भी की है स्कूल में, लेकिन क्योंकि मैं बहुत लंबा था जी सर, तो मेरा जो वेट कैटेगरी होती थी ना, वो ऊपर वाले वेट में चली जाती थी। जी सर। और वहाँ मुझे बड़ी मार पड़ती थी, तो मैं हमेशा डरता था वहाँ अंदर जाने में। लेकिन क्योंकि बॉक्सिंग रिंग में जाने के लिए 1 पॉइंट मिलता था, जी सर। तो हम लोग जाते थे मार खाने के लिए कि कम से कम हाउस के लिए 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो जाते थे, बड़ी मार पड़ती थी, नाक टूट गई, कान फट गया, आँख काली हो गई, लेकिन स्कूल के लिए 1 पॉइंट मिला, इसलिए चले जाते थे। देवी और सज्जनों, यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा मत, बहुत जल्द हम आपके पास वापस आएंगे। धन्यवाद। एंड वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। मेरे सामने ब्रह्मपाल जी बैठे हुए हैं। ब्रह्मपाल जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आगे बढ़ा जाए ब्रह्मपाल जी, तैयार हैं आप? बिल्कुल सर। तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? अभी अभी आपको एक गाना सुनाया जाएगा और आपको बताना है कि ये किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। और ध्यान रहे कि अब घड़ियाल बाबू 30 सेकंड से 45 सेकंड हो गए। जी सर। तैयार हैं? जी सर। कंप्यूटर जी गाना सुनाइए। और ये रहे आपके ऑप्शंस। बिपाशा बासु, राखी सावंत, मलाइका अरोरा खान या अमृता अरोरा। सी मलाइका अरोड़ा खान। श्योर है? जी। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया। हाँ सर, एक्चुअली वैसे तो समय नहीं मिलता, लेकिन एक घड़ियाल बाबू चल रहे हैं पहले। हाँ, सी मलाइका अरोड़ा खान जी। फाइनल आंसर? जी। कंप्यूटर जी सी मलाइका अरोरा खान लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 रुपए जीत गया। मुन्नी बदनाम हुई, दबंग गाना, सलमान खान, चुलबुल पांडे की भूमिका इन्होंने निभाई थी, वो भी पुलिस फोर्स में इंस्पेक्टर काफी की तरह। हैं? मैं भी कुछ कहना चाहता जी हूं। जी अमर जी। सर, हम सब जानते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ऑलरेडी ढूंढ रही थी। मुझे फक्र है कि मेरे भाई ने आखिर आपको पकड़ ही लिया। 7 साल की सर, मेरा भाई पिछले 7 साल से आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जी और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि आखिर इसने आपको पकड़ ही लिया। मैं कई बार दिल्ली जाता हूँ, वहाँ पकड़ लेते मुझे ट्रैफिक वायलेशन में, कुछ ऐसा क्या है उसमें। चलिए कोई बात नहीं, ये उत्तर आपका बिल्कुल सही। आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आएगा आपके सामने, ब्रह्मपाल जी, ये देगा आपको 40,000 रुपए। बहुत होशियारी से खेलिएगा। जी सर। तीनों लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित हैं। 40,000 रुपए के लिए चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ब्रह्मपाल जी ये रहा। हिंदू मान्यताओं में 4 पुरुषार्थों में अगर 3 धर्म, अर्थ और काम है तो चौथे का नाम बताएं। तैयार है? 45 सेकंड मिलेंगे इसके लिए आपको। और ये रहे आपके ऑप्शंस। क्रोध, लोभ, मोक्ष या माया। सी मोक्ष। सी मोक्ष जी। श्योर हैं? जी सर। ताला लगाने लायक है ये? जी सर। कंप्यूटर जी फाइनल आंसर ये आपका। अभी भी 14 सेकंड बाकी हैं। सी मोक्ष पे ताला लगाएं। जी सर। ओके कंप्यूटर प्लीज लॉक सी मोक्ष। रामपाल जी गलती करके लगता सर। हाँ? अब तो ताला लग गया है। आप किसी को एक बार ताला लगा देते हैं अपने प्रोफेशन में तो बाहर नहीं निकल सकता। चलिए छोड़ देते हैं आपको। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 40,000 रुपए पुरुषार्थ, गोल्स ऑफ अ मैन। जीवन के इन 4 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोग परिश्रम करते रहते हैं। मोक्ष बिल्कुल सही उत्तर आपका। डर गया था सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आएगा 5वां प्रश्न। ब्रह्मपाल जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। तीनों लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं आपकी, ध्यान रहे। कभी भी आपको संकट हो लाइफलाइन इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। 5वां प्रश्न देगा आपको 80,000 रुपए। और 80,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सन 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में किस खिलाड़ी ने अंततः प्रिंस चार्ल्स को क्वींस बैटन सौंपी? 45 सेकंड मिलेंगे और आपके ऑप्शंस हैं ये। साइना नेहवाल, सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा या विजेंद्र सिंह। सी अभिनव बिंद्रा।
श्योर हैं इसके बारे में? सर हाँ सर, श्योर ये हूँ कि अभिनव बिंद्रा ने लास्ट में जब वहाँ से पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर से आई थी तो कलमाडी जी, गिल कलमाडी जी इस लास्ट में 3 लाइफलाइन है आपके पास। ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और 14 सेकंड रह गए हैं। ठीक है सर, मैं एक्सपर्ट की राय लेना चाहूँगा। एक्सपर्ट राय लेना चाहेंगे? स्टॉप द क्लॉक प्लीज। कुणाल, आप कुछ भोजन कर रहे थे क्या साहब? नहीं, मैं सोच रहा था कि वो मलाइका अरोरा का क्वेश्चन मुझे पूछते तो अच्छा होता। ये बहुत कठिन प्रश्न मुझे पूछ रहा है सर, ऐसी बातें मत करो। जी। कुणाल, ब्रह्मपाल जी जो है अपनी एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रश्न है ये कि सन 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में किस खिलाड़ी ने अंततः प्रिंस चार्ल्स को क्वींस बैटन सौंपी इन द 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स? व्हिच एथलीट फाइनली handed over the Queen's baton to Prince Charles. And your options are Saina Nehwal, Sushil Kumar, Abhinav Bindra या विजेंद्र सिंह। आई थिंक इट्स दो एथलीट्स के बीच में मेरा तो ध्यान जा रहा है कि अभिनव बिंद्रा बिकॉज ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट और सुशील कुमार ऑल्सो। आई एम नॉट 100% श्योर जी, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक कोई है, ऐसा लगता तो है। दोनों में से एक कोई है। ओके कुणाल, थैंक यू सो मच। ब्रह्मपाल जी, आपने कुणाल की राय सुन ली, क्या करना चाहेंगे आप? घड़ियाल बाबू चल पड़े हैं। ऑडियंस पोल और लूंगा सर। ऑडियंस पोल, स्टॉप द क्लॉक प्लीज। ब्रह्मपाल जी ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। सवाल आपके सामने है, 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में किस खिलाड़ी ने अंततः प्रिंस चार्ल्स को क्वींस बैटन सौंपी? आपका समय शुरू होता है अब। %65 मिला है सी अभिनव बिंद्रा को, बी को दिया है 31%, 4% मिला है डी को और ए को 0। सी के साथ जाना चाहूंगा सर। फिर ये अब बचा नहीं है, कोई विकल्प नहीं बचा, तो सी के साथ ही जाना। अभी भी एक लाइफलाइन है आपके पास, फोन अ फ्रेंड की, आप चाहें अगर आपको सी के साथ जाना सर। विल गो विद सी। फाइनल बताइए, 2 सेकंड रह गए। अभिनव बिंद्रा सी। कंप्यूटर जी प्लीज लॉक सी अभिनव बिंद्रा। No, this is the wrong answer. ये गलत जवाब है ब्रह्मपाल जी। सही उत्तर था सुशील कुमार। सुशील कुमार जी को अगर आपने कॉमनवेल्थ गेम्स देखे होंगे, अंत में अब ये बताओ, वो सीढ़ियां चढ़ करके गए और उन्होंने प्रिंस चार्ल्स के हाथ में वो बैटन थमाया। सुशील कुमार ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे ये कुश्ती में ओलंपिक्स। ये मालूम है सर मुझे, लेकिन हो सकता है मैं बैड लग दो मैंने ऑडियंस ऐसे समय में मेरी जिस प्रकार मदद होनी चाहिए थी थोड़ी बहुत और ऑडियंस वाज रॉन्ग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अभिनव बिंद्रा जब वहां से चले वाघा बॉर्डर से, जी हाँ, तो अभिनव बिंद्रा लास्ट में अभिनव बिंद्रा के पास आई थी। जी। फिर हमारे शहरों में लगभग 20,000 किलोमीटर का सफर तय किया जी, और उसके बाद की जो कहानी स्टेडियम में आए उसके कहानी वो सर वो गड़बड़े गिर करके अब आप 10,000 पे आ गए, तो 10,000 आप यहाँ से लेके जाएंगे। ब्रह्मपाल जी बहुत दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि आप बहुत उत्साहित से कोई बात नहीं सर, मैं कोई बात नहीं, आपकी बातें और आपसे मिल करके हमें बड़ी खुशी हुई, और जनता भी मैं जानता हूं कि बहुत स्वागत करेंगे आपका। लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। आइए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।